नमस्कार दोस्तों, सर जी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग अक्टूबर 2020 का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग देखेंगे। और इसके पहले भी देखिए मैंने आपको जनवरी 2020 से लेके अभी तक मतलब कि जो सितंबर 2020 तक है, तो इसके ऑलरेडी हमने मंथ वाइज करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर आप लोग उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। और आप लोगों को हम आगे भी इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर एमसीक्यू के फॉर्मेट में आपको बाइलिंगुअल दोनों लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। तो आप लोग जो है बने रहना हमारे चैनल के साथ। और हमने देखिए अभी आपके जो भी एग्जामिनेशन आने वाले हैं, जैसे आपका एनएलसी गेट का हो गया, विजय स्टील का, यूपीपीएससी एई का, या फिर और भी जो एग्जामिनेशन आपके होने वाले होंगे, तो इसके लिए हमने एक इक्विवेलेंट पीडीएफ भी तैयार करके अपलोड कर दिया है। तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से जाके आप लोग स्टडी कर सकते हैं। उसमें हमने पूरे टॉपिक वाइज करंट अफेयर हमने इंक्लूड किया हुआ है, और साथ में जो हर एक मंथ के करंट अफेयर्स होते हैं तो उसको भी हमने इंक्लूड किया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग जो आपका अक्टूबर मंथ का करंट अफेयर है। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में लिया हुआ है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्वेश्चन आपका है कि विश्व खाद्य दिवस यानी कि जो वर्ल्ड फूड डे है, तो ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए हर साल जो है विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। और देखिए इसकी शुरुआत की गई थी 1945 में। संयुक्त राष्ट्र के जो खाद्य और कृषि संगठन है, यानी कि फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके हेडक्वार्टर रोम में है, तो उसके द्वारा ये की गई थी। और 1979 में पहली बार जो है इसे भूख के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जो है दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर नेक्स्ट देखिए कि 15 अक्टूबर को मनाए जाने वाले ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे के विषय वस्तु क्या है, यानी कि 2020 का जो विषय वस्तु है ग्लोबल हैंड वॉशिंग का, तो उसका आपको बताना है। तो देखिए हर साल जो है 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट की जाती है। और इस बार का जो 2020 का जो थीम रखा गया है, तो वो है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आपका हो जाएगा। और देखिए जो ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे आपका है, तो इस बार जो हैंड वॉशिंग है, तो ये सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था, क्योंकि देखिए जो कोविड-19 का जो पेंडेमिक चल रहा है अभी, तो उसमें जो है हैंड को अपना जो है क्लीन रखना, ये सबसे ज़्यादा इस पे जोर दिया गया था। क्योंकि जो वायरस जो होता होता है आपका, तो वो हैंड के थ्रू ही जो है वो आपका नोज़ या फिर माउथ के थ्रू इंटर करता है। तो यदि हम लोग अपने हैंड को बार बार वॉश करते रहेंगे, तो कोई भी अगर वायरस अगर रहेगा, तो वो जो है डिस्ट्रॉय हो सकता है इसके चलते। तो देखिए ये इसलिए मनाया जाता है ताकि जो है हम जागरूकता बढ़ा सके लोगों में, और साथ में रोग निवारण के जो भी प्रभावी साधन जो होते हैं, तो उसमें से एक हैंड वॉशिंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसके प्रकाश को डालने के लिए ही हर साल 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेट की जाती है। तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको जरूर याद रखना। इसका थीम खासकर आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दैट इज आपका है हैंड हाइजीन फॉर ऑल। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किस देश को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि जो इंटरनेशनल सोलर जो अलायंस है, तो इसके अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो देखिए भारत को जो है फिर से इसे 2 वर्ष के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और साथ में फ्रांस को जो है उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया हुआ है। और देखिए ये 14 अक्टूबर को जो इसमें जैसे कि 34 जो आईएसए के जो इतने भी सदस्य हैं, तो उनके द्वारा एक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की जो तीसरी सभा जो हुई थी, तो ये एक वर्चुअल समिट था। तो इसी के दौरान जो है ये तय किया गया था, जिसमें कि भारत को 2 वर्ष के लिए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, और साथ में फ्रांस को उपाध्यक्ष के रूप में फिर से चुन ली गई है। तो ये भी दोनों पॉइंट आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को किस क्षेत्र में 2020 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जो पॉल मिलग्रोम है और रॉबर्ट विल्सन है, तो इनको जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक्स के फील्ड में इनको जो है इस बार 2020 का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए जितने भी नोबेल प्राइज दिए गए हुए हैं 2020 में, तो आइए हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए नोबेल प्राइज जो है, तो ये हर साल 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, जिसमें कि आपका केमिस्ट्री, फिजिक्स हो गया, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, और उसके बाद फिर एक लिटरेचर और पीस में दिए जाते हैं। तो ये 6 क्षेत्र आपके हैं, तो इसमें कौन कौन से विनर है और किसके लिए दिए, किस पर्पस के लिए दिया गया है इनको, तो ये सारा लिस्ट आपका दिया हुआ है। तो पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री का। तो इस बार जो है 2 लोगों को इसमें दिया गया है। तो पहले इसमें इमैनुअल चारपेंटर है, दूसरे है जेनेफियर डोदना है। तो इनको जो है इन्होंने देखिए डेवलपमेंट किया था जीनोम एडिटिंग का, तो इसके लिए इनको दिया गया है केमिस्ट्री के फील्ड में नोबेल प्राइज। और वहीं पे देखिए जो फिजिक्स के फील्ड की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें देखिए 3 लोगों को दिया गया है। तो पहले है रोजर पेनरोज, जो कि इन्होंने डिस्कवरी किया था ब्लैक होल का फॉर्मेशन के लिए। और साथ में 2 लोगों को और इसमें कॉम्बिनेशन में इनको दिया गया है, जिसमें कि आपका पहले इसमें आपका रेनहर्ड गेंजल और दूसरा एंड्रिया गेज है।
तो इनको देखिए सुपर मैसिव के लिए डिस्कवरी करने के लिए इनको दिया गया हुआ है। तो ये चीज़ आप लोग बस नाम इसका याद रखना, ये चीज़ आपसे कभी-कभार पूछते हैं आपसे कि किसके लिए दिया गया है। फिर अगला देखिए मेडिसिन की हम बात करते हैं, तो इसमें 3 लोगों को दिया गया। पहला आपका है हार्वे जे अल्टर, दूसरे आपका है इसमें माइकल हॉप्टन और तीसरे दिया हुआ है चार्ल्स एम राइस है। तो ये देखिए इन्होंने जो है हेपेटाइटिस सी वायरस का डिस्कवरी किया था, तो इसके लिए जो है दिया गया है इनको मेडिसिन के क्षेत्र में। और वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें 2 लोगों को दिया गया। पहला आपके हैं पॉल आर मिलग्रोम और दूसरा है रॉबर्ट बी विल्सन है। तो इनको देखिए जो ऑक्सन जो थ्योरी होता है तो इसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए और साथ में जो नए ऑक्सन जो फॉर्मेट्स होते हैं उसके इन्वेंशन करने के लिए जो है इनको दिया गया इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज़। और वहीं पे लिटरेचर की बात करें तो देखिए दिया गया है इसमें लुइस ग्लुक को दिया गया है। और उसके बाद हम पीस की बात करते हैं शांति के क्षेत्र में, तो ये दिया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इनको इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने जो काफ़ी एफर्ट्स लगाया था हंगर को यानी कि भूखमरी को कॉम्बैट करने के लिए। तो ये सारे नोबेल प्राइज़ आपके दिए गए हैं सभी फील्ड में, तो इनको जो है आप लोग याद रखना और ये चीज़ हमने पीडीएफ में ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट देखिए कि होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ देश के विमानन मानचित्र पर कौन सा राज्य होगा। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश जो है होलोंगी में एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के साथ जो कि ईटानगर से 15 किलोमीटर दूर है, तो ये जो है देश के विमानन मानचित्र पर ये होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि द खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो देखिए जो खालिस्तान कॉन्स्पिरेंसी है तो इसके जो लेखक है तो ये रॉ के यानी कि जो रिसर्च एनालिसिस विंग जो है तो इसके पूर्व खुफिया जो अधिकारी है जीबीएस सिंधु, तो इनके द्वारा ये लिखा गया है। तो देखिए डी आपका करेक्ट आंसर होगा इसका। और इसमें जो है ये सारे चीज़ दिए हुए हैं कि जो पहले खालिस्तान जो आंदोलन चला था तो इसमें बनाए रखने के लिए और उस समय के जो भी वरिष्ठ जो राजनेता थे जो कि इसमें भूमिका जो इन्होंने निभाया था, तो उनके बारे में कुछ इसमें लिखा गया हुआ है। तो बस आपको सिंपली बुक का नाम याद रखना है। तो द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी है तो इसके लेखक है जीबीएस सिद्धू। फिर नेक्स्ट देखिए कि फ्रेंच ओपन जो कि अक्टूबर 2020 में देखिए ये ऑर्गेनाइज किया गया था, टेनिस का जो होता है ग्रैंड स्लैम में से। तो इस बार जो 13वां जो हुआ था फ्रेंच ओपन का, तो इसमें किसने जीता। तो यहाँ पे देखिए मेंस में आपका दिया गया है नाम आपका यहाँ पे, तो इसमें आप लोग मेंस वाला आप लोग कर सकते हैं इसमें। तो देखिए इस बार जो फ्रेंच ओपन ऑर्गेनाइज किए गए थे अक्टूबर 2020 में, तो राफेल नडाल ने जो है अपना 13वां फ्रेंच ओपन का खिताब जीता हुआ है। तो ये मेंस कैटेगरी में आपका है जो कि इन्होंने नोवाक जोकोविक को हराया था। और वहीं पे देखिए वुमेन्स सिंगल की यदि हम बात करते हैं तो इसमें देखिए इगा स्वियाटेक ने जीता जो कि ये पोलैंड की है। तो ये भी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी यानी कि जो मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से काम करने का विकल्प देने की योजना की घोषणा की है। तो देखिए जो माइक्रोसॉफ्ट है तो ये अपने कर्मचारियों को अस्थायी रूप से घर से ही काम करने का विकल्प के रूप में योजना की इसने जो है घोषणा की है। और यह देखिए जो कदम लिया गया था, अभी आप जानते हैं कोरोना के चलते जो है बहुत सारे जो ऐसे कंपनी हैं जो घरों से ही एम्प्लॉय को वर्क करने की फैसिलिटी प्रोवाइड किए थे, तो उसी के चलते जो है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने इन्होंने अपना योजना बनाई है। नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से कौन प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करने के लिए देश का पहला हर घर जल राज्य बन गया है। तो देखिए गोवा जो है तो यह प्रत्येक ग्रामीण घर में पेयजल कनेक्शन प्रदान करके जो है यह देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि हर घर जल योजना के तहत जो है सभी जितने भी ग्रामीण घर है तो सबको इन्होंने जो पेयजल कनेक्शन प्रोवाइड कर दी है। और यह देखिए इन्होंने जो है राज्य के जितने भी ग्रामीण परिवार है तो लगभग 2,30,000 ग्रामीण परिवारों को इन्होंने जो है पेयजल कनेक्शन प्रदान किया हुआ है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व डाक दिवस यानी कि जो वर्ल्ड पोस्ट डे है तो ये किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए जो विश्व डाक दिवस जो है तो यह हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका। तो देखिए ये इसलिए बनाया जाता है ताकि जो है लोगों के बीच में डाक का जितने भी इसके कार्यकाल होते हैं इसके जो भी कार्य होते हैं तो उसको जो है उनके बीच में जागरूकता पैदा कर सके। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन और वन्य जीव हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया हुआ है।
तो देखिए उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो इन्होंने जो है 1 हेल्पलाइन नंबर 1926 लॉन्च किया हुआ है। और यह जो है वनों की जैसे सुरक्षा करने के लिए और जो जो ह्यूमन और जो एनिमल के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उससे निपटाने के लिए जो है ये हेल्पलाइन नंबर शुरू की गई है। और ये देखिए जो हेल्पलाइन नंबर है तो ये जंगलों और जो वन्य जीव है तो उनसे जुड़ी जो भी शिकायतें होती हैं तो उसको तेजी से निपटारा करने के लिए भी जो है ये लॉन्च की गई है। फिर नेक्स्ट देखिए कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो देखिए हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को इनको जो है उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो इनका जो है इसका अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है। तो ये पहले ही से जैसे रेलवे मिनिस्ट्री को ये संभाल रहे थे उसके साथ में इनको ये भी जो है दे दिया गया है साथ में, क्योंकि देखिए जो पहले फूड और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के जो मंत्री थे रामविलास पासवान, तो इनकी हाल ही में अभी देहांत हो गई थी। तो इसके बाद जो है इनको एडिशनल चार्ज दे दिया गया है। फिर नेक्स्ट देखिए कि विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस महामारी 2021 के अंत तक कितने मिलियन लोगों को अत्यधिक गरीबी में धकेल सकती है। तो देखिए हाल ही में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें कि इन्होंने एक अनुमान लगाया था कि जैसे कोरोना वायरस की जो महामारी है तो ये अगर 2021 के अंत तक जो है इन्होंने अनुमान लगाया है कि लगभग 150 जो मिलियन लोग हैं ये अत्यधिक गरीबी में ये धकेल सकते हैं, यानी कि एक्सट्रीमली पॉवर्टी लाइन तक ये जा सकते हैं। और ये जो है लगभग अगर हम बात करते हैं जो टोटल पॉपुलेशन की वर्ल्ड की तो ये लगभग उसका 10% ही आपका हो सकता है। तो इतने लोग जो है ये एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन में जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि 2020 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था तो साहित्य के क्षेत्र में, तो ये किसने जीता है। तो देखिए जो साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया तो वो लुइस ग्लुक को दिया गया। और बाकी और भी जो क्षेत्र में जो दिए गए हैं नोबेल प्राइज तो वो हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है और हमने ये पीडीएफ में भी ऑलरेडी इसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप लोग जो है उसको जो है सारे को आप लोग पढ़ लेना, इनसे आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको देखने को मिलेंगे किसी भी एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए कि किसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि जो आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है तो इसके डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए केंद्र सरकार ने एम राजेश्वर राव को भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया हुआ है। और ये जो है इससे पहले ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक थे। तो देखिए इस तरीके से जो एम राजेश्वर राव है तो ये चार मतलब जैसे रहते हैं आपके डिप्टी गवर्नर और एक गवर्नर रहते हैं, तो जो है पहले जो एस विश्वनाथ थे तो उनके जगह ये लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार निम्न में से कौन सी महिला शक्ति लाइन के तहत एक डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित कर रही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं को एक सुरक्षित शहर प्रदान करने के लिए महिला शक्ति लाइन जो कि 1090 जो है इसके तहत एक डेटा एनालिटिकल सेंटर स्थापित कर रही है। और देखिए यह जो डेटा एनालिटिकल सेंटर जो रहेगा तो इसकी मदद से महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होने वाले जो स्थान होंगे तो उनको जो है वो जो स्पॉट होंगे तो उनको चिन्हित किया जाएगा और वहाँ पे जो है पुलिस की तैनाती की जाएगी। और ये जो डेटा एनालिटिकल सेंटर जो होगा तो इनसे जो भी सोर्सेस है जो महिलाओं के खिलाफ जो भी अपराध होंगे तो उनका डेटा को एकत्रित किया जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए कोविड 19 उचित व्यवहार के लिए जो है किसने जन आंदोलन शुरू किया है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोविड 19 उपचार व्यवहार के लिए जो है एक अभियान जन आंदोलन इन्होंने शुरुआत किया हुआ है। अभी देखिए जितने भी अभी त्योहार आने वाले हैं और जैसे सर्दियों के मौसम अभी आ रही है, विंटर सीजन आ रही है, तो इसमें जैसे अर्थव्यवस्था को फिर से जैसे शुरू करना है तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्होंने लोगों से अपील किया था कि लोग जो है मास्क पहने हमेशा और साथ में हाथ भी अपना धोते रहे और साथ में जो सोशल डिस्टेंसिंग है तो इसका पालन करते रहे। तो ये सारी चीज़ों पे जो है याद रखने के लिए इन्होंने अपना जो है दिया था और साथ में आग्रह भी किया था कि लोग जो है इस जन आंदोलन में पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट देखिए कि कौन सा देश गावी यानी कि जो वैक्सीन एलियांस है तो इसके साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोवैक्स यानी कि कोविड 19 जो वैक्सीन के लिए है वैश्विक जो पहल है तो इसमें शामिल हो गया है। तो देखिए जो चाइना है तो इसने गावी यानी कि जो वैक्सीन अलियांस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करके औपचारिक रूप से कोवैक्स यानी कि जो कोविड 19 वैक्सीन के लिए जो वैश्विक पहल है तो इसमें ये भी शामिल हो चुका है। और देखिए ये WHO का जैसे नेतृत्व में कोवैक्स जैसे इस ये की जाएगी तो इसका देखिए ये सुविधा इनका जो WHO ने ये किया हुआ है लक्ष्य अपना बनाया हुआ है कि 2021 के अंत तक जो है वैक्सीन की कम से कम 2 बिलियन खुराक देने के लिए जो है इन्होंने ये प्लान बनाई है।
फिर नेक्स्ट देखिए कि दिनेश कुमार खारा को 3 वर्ष की अवधि के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए दिनेश कुमार खारा को भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई का जो है 3 वर्षों की अवधि के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, जो कि ये इसके पहले जो इसके जो पद थे रजनीश कुमार थे, तो ये उनकी जगह लेंगे। नेक्स्ट देखिए कि नवंबर 2020 में आयोजित होने वाले 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? तो देखिए जो इस बार का 2020 का जो 12वां जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होना था, तो ये रसिया में ऑर्गेनाइज होना था, लेकिन जो है कोरोना वायरस के चलते जैसे इसे जो है पोस्टपोन कर दी गई थी, लेकिन जो है फिर से इसे अब वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो इस बार का जो थीम रखा गया है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का, तो वो आपका है दैट इज ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेशन ग्रोथ। तो ये आपको आप लोग ये इनोवेटिव ग्रोथ आपका, तो ये आप लोग जो है थीम याद रखना, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। और ये जो है मतलब कि जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, तो इसका जो होस्ट करेगा तो वो रसिया रहेगा। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारत 2021 की पहली तिमाही में किस देश के साथ सिटवे बंदरगाह के परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हो गया है? तो देखिए भारत और म्यांमार जो है तो 2021 की पहली तिमाही में रखाइन राज्य में जो सिटवे बंदरगाह है, तो इसके परिचालन की दिशा में काम करने के लिए सहमत हुए हैं। तो जो सिटवे बंदरगाह जो है आपका, तो ये कहाँ पे, तो ये म्यांमार में है। तो ये भी आपका जो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अभी आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए कौन सा राज्य तैयार है? तो देखिए भारत का जो पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र जो है, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे। तो देखिए ये जो है पहली बार है कि ये जैसे गिद्ध के लिए प्रजनन के लिए और उनका संरक्षण के लिए बनाया गया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश जो है इसमें पहला राज्य आपका है। फिर नेक्स्ट देखिए कि कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य का इंडिया टुडे अवार्ड किस राज्य को मिला है? तो देखिए कोविड-19 का मुकाबला करने वाले सर्वश्रेष्ठ राज्य के लिए केरल को जो है इंडिया टुडे का पुरस्कार इसे मिला हुआ है। और देखिए यह जो है तो इंडिया टुडे हेल्थ गिरी पुरस्कार की जो घोषणा की गई थी, तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा इसे प्रदान किया गया था। और देखिए यह जो पुरस्कार दिया गया है, तो ये इसलिए दिया गया क्योंकि जो जो राज्य है इसमें जो केरल राज्य है, तो इसने धन देने में और साथ में खर्च करने में जो सटीकता है और साथ में मृत्यु दर को कम करने में इन्होंने बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई थी। तो इसी के लिए जो है इनको इसमें दिया गया है अवार्ड। फिर नेक्स्ट देखिए कि निम्न में से किसके द्वारा राज्यों, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों को स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 दिए गए हैं? तो देखिए इस बार का जो स्वच्छ भारत पुरस्कार जो 2020 दिए गए थे, जिसमें कि राज्य स्तर पे, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के स्तर पे दिए गए हैं सभी को, तो ये जो है गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा दिए गए हैं, जो कि ये जल संसाधन मंत्रालय के ये मंत्री है। तो देखिए इनके द्वारा जो प्राइज दिए गए हैं, तो इसमें देखिए जो स्वच्छ सुंदर समुद्र सामुदायिक शौचालय थे, इस कैटेगरी के अंदर में गुजरात जो स्टेट है इसने टॉप पोजीशन पे प्राप्त किया हुआ है। और वहीं पे हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो तमिलनाडु का जो तिरुनेलवेली जो जिला है, तो इसने जो है टॉप किया हुआ है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और वहीं पे ब्लॉक लेवल पे बात करते हैं तो उज्जैन का जो खजरोड जो ब्लॉक है, तो ये इसने टॉप किया हुआ है। और वहीं पे यदि हम ग्राम पंचायत लेवल की बात करें, तो तमिलनाडु का एक विलेज है चिन्नौर विलेज जो है, तो ये इसने इसमें टॉप पोजीशन पर प्राप्त किया हुआ है। तो इन सभी को आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि एनसीआरबी के क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य ने दोनों श्रेणियां मतलब यहाँ पे है कि महिलाओं के खिलाफ अपराध और दूसरा है अनुसूचित जाति के खिलाफ अपराध की रिपोर्ट के में जो है किसने जो है सर्वश्रेष्ठ मतलब कौन सा राज्य जो है टॉप में रहा है? तो देखिए जो एनसीआरबी के जो अभी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जो जारी की गई थी, तो इसके अनुसार जो है 2018 से 2019 तक महिलाओं के खिलाफ जो है तो इनके अपराधों की संख्या की बात करें तो 7.3% की वृद्धि देखी गई है। और साथ में जो अनुसूचित जो जाति के जो भी महिलाएं हैं, तो उनके खिलाफ अपराधों में इसी अवधि में यानी कि 2018 से 2019 तक 7.3% की वृद्धि हुई है। तो जिसमें कि उत्तर प्रदेश जो है इन दोनों श्रेणियों में टॉप किया हुआ है। फिर नेक्स्ट देखिए कि स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 में सामुदायिक शौचालय अभियान के तहत कौन से राज्य या फिर राज्यों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से सम्मानित किया गया? तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्वच्छ भारत पुरस्कार 2020 है, तो ये जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा दिया गया था। तो इसमें जो है गुजरात और उत्तर प्रदेश ये दोनों राज्य जो है, तो ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों से इनको सम्मानित किया गया है। तो इसलिए आपका क्या होगा, केवल बी और सी दोनों आपका ये हो जाएगा। और इस लिस्ट में देखिए
प्रयागराज और साथ में जो बरेली है, तो ये जो दो डिस्ट्रिक्ट है तो इनको बेस्ट परफॉर्मिंग के लिए इनको चुना गया है, तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में इनको भी दिया गया हुआ है। और इसके साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जैसे मध्य प्रदेश में जो उज्जैन जिले में जो खचरोड ब्लॉक है और साथ में जो तमिलनाडु के चिन्नूर गांव ने ग्राम पंचायत स्तर पर इनसे शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया हुआ है। तो ये चीज भी आप लोग याद रखना है, इनसे भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से किसने आधिकारिक तौर पर अपने एक स्टेशन का नाम बदलकर ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित प्राइड स्टेशन रख दिया है। तो देखिए हाल ही में नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपना जो है एक स्टेशन का नाम बदलकर तो उसका नाम जो है ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित करते हुए प्राइड स्टेशन का नाम इन्होंने रखा हुआ है। और देखिए जो स्टेशन का नाम बदला गया है तो वो था सेक्टर 50 स्टेशन, तो इसका अब जो है नाम चेंज करके प्राइड स्टेशन रख दी गई है, जो कि ये ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित है। तो ये है नोएडा के जो मेट्रो रेल कॉरपोरेशन इन्होंने किया हुआ है। नेक्स्ट देखिए कि दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपनी संपूर्ण यात्रा के दौरान ट्रेनों में महिला यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक परियोजना शुरू की है, तो उस परियोजना का नाम क्या आपको बताना है। तो देखिए दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपना जैसे कि जितने भी महिला यात्री होंगे तो उनकी यात्रा के दौरान जो है उनको सुरक्षा देगी। तो इस योजना के तहत जो है तो इन्होंने जैसे ये योजना शुरू की है माई सहेली। तो इसमें देखिए क्या होगा कि जो भी महिला यात्री होगी तो उनके जो गंतव्य जो स्टेशन होंगे यानी कि जहाँ से वो स्टार्ट करेंगे चढ़ना और ताकि और जहाँ तक उनका डेस्टिनेशन स्टेशन होगा तो पूरी यात्रा के दौरान जो है उनको सुरक्षा प्रदान करेगी। और देखिए इसमें एक महिला सब इंस्पेक्टर रहेगी जो कि शुरुआती स्टेशन पर ट्रेन में महिला यात्री जो भी होंगे तो उनसे वो बातचीत करते रहेंगे और साथ में उन्हें सावधानियां के बारे में भी जानकारी देते रहेंगे और साथ में आपातकालीन नंबर पे संपर्क उनको प्रदान करेंगे जिनसे कि वहां पे वो शिकायत कर सकते हैं। तो ये जो है योजना शुरू किया गया है दक्षिण पूर्व रेलवे के द्वारा। तो इसमें जो है इस परियोजना का नाम क्या है तो माई सहेली है, तो ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट देखिए कि इसरो 2025 में अपना विनस मिशन शुरू करने वाला है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा देश जो है इसके साथ में भाग लेगा। तो देखिए इसरो जो है अपना एक विनस मिशन जो कि 2025 में लॉन्च करेगा, तो इसमें जो है फ्रांस इसमें साथ लेगा, यानी कि फ्रांस जो है इसके साथ में भाग लेगी। तो राइट आंसर बी आपका हो जाएगा, तो ये भी आप लोग याद रखना, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस देश ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि जो पीओके है और साथ में जो गिलगित बल्टिस्तान है तो पाकिस्तान के इस नक्शे से हटा दिया गया है। तो देखिए सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और साथ में जो गिलगित बल्तिस्तान है तो इसको पाकिस्तान के नक्शे से हटा दिया है। और इसके पहले देखिए पाकिस्तान ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा जारी किया था जिसमें कि जूनागढ़ की जो भारतीय सीमा में आती है और साथ में जो गुजरात के जो मानव वदर है और साथ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो कुछ हिस्से हैं तो उसको जो है अपने नक्शे में शामिल किया था। नेक्स्ट देखिए कि भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाना है। तो देखिए गोवा में भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क जो है ये स्थापित होने वाला है। और देखिए जो सैंड ड्यून पार्क जो है तो ये हवा की क्रिया द्वारा एक निर्मित ये जियोलॉजिकल डिपॉजिट्स होते हैं। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में पवित्र दीक्षा भूमि में 25 अक्टूबर 2020 को 64वां धम्म चक्र परिवर्तन दिवस मनाया गया। तो देखिए महाराष्ट्र में नागपुर पवित्र दीक्षा भूमि में 25 अक्टूबर को 2020 को जो है 64वां धम्मचक्र परिवर्तन दिवस जो है मनाया गया था। और धम्मचक्र परिवर्तन दिवस जिसे कि धम्म दीक्षा दिवस भी कहा जाता है, तो यह जो है दुनिया भर के जितने भी बौद्ध परिवार जो होते हैं तो उनके लिए एक विशेष त्योहारों में से एक होता है। और इस दिन जो स्थानीय बौद्ध और साथ में जो अम्बेडकरवादी परिवार जो बुद्ध के जो लोग होते हैं तो वो जो है धम्म और साथ में जो संघ की जो शरण लेने के लिए दीक्षा भूमि नगर में ये एक साथ ये सब आते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट डे होता है उनके लिए, तो ये आप लोग याद रखना। फिर नेक्स्ट देखिए कि किस देश में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक अब फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा जो है पहुंचा जा सकता है, जो कि ये दुनिया में पहला है। तो देखिए सिंगापुर में ऑनलाइन सरकारी सेवाओं तक जो है अब फेशियल रिकॉग्निशन के द्वारा पहुंचा जा सकता है, जो कि ये दुनिया में ये पहला ऐसा है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अक्टूबर 2020 में जारी एनके सिंह की आत्मकथा का नाम क्या है। तो देखिए अक्टूबर 2020 में एनके सिंह की एक इनकी आत्मकथा जो है ये पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर ये जो है विमोचन की गई है। तो पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर जो है तो इनके दशकों के जो भी विभिन्न कार्यकाल रहे थे तो ये उनको उजागर करता है, जिसमें कि इन्होंने जब 1964 में आईएएस में ये शामिल हुए थे और उसके बाद ये राज्यसभा के कार्यकाल के साथ साथ जितने भी राजनीतिक लाभ लेने से पहले भारत सरकार के जितने भी उच्चतम जो क्षेत्र है तो उसमें जो इन्होंने सेवा दिया है तो उन सभी का जो है इसमें इन्होंने उल्लेख किया हुआ है।
और आप जानते हैं कि जो एन के सिंह है तो ये 15 वित्त आयोग के अध्यक्ष भी हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग याद रखना है इसका। जो आपका ये इंपॉर्टेंस ऑफ पावर जो है, तो ये एन के सिंह का एक इनका एक आत्मकथा है, यानी कि इनका खुद का एक ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट देखिए कि 2020 के लिए सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली देश में से कौन सा देश शीर्ष पर है। तो देखिए 2020 में जो सिडनी स्थित जो लोवी इंस्टीट्यूट है, तो ये जो है एशिया पावर इंडेक्स के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र में जितने भी कंट्री आते हैं, तो इनमें से जो सबसे शक्तिशाली देश जो है, जो कि इन देश के कंट्री को प्रभावित कर सकता है, तो उसमें शीर्ष पे अमेरिका नंबर 1 पे रहा है। और इसी लिस्ट में जो चाइना है तो वो सेकेंड नंबर पे रहा है, और तीसरे नंबर पे जापान रहा है, और इन भारत जो है तो वो चौथे नंबर पे रहा है। तो ये भी आप लोग याद रखना है इसको। नेक्स्ट देखिए कि किस राज्य में रेलवे परिसर में थूकने वालों लोगों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए मध्य प्रदेश में रेलवे परिसर पे अब थूकने वाले लोगों पर जो है 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो देखिए यह कदम जो है कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लिया गया है। तो ये जो पश्चिम जो मध्य रेलवे ने, तो उन्होंने जो ये कदम उठाया हुआ है, और इसका शुरुआत जो है जो भोपाल संभाग जो है तो वहाँ से ये शुरुआत की गई है। और कोरोना संक्रमित यात्रियों को पहचान के लिए भोपाल सहित और भी जो प्रमुख रेलवे जितने भी स्टेशन है, तो वहाँ पे जो है तापमान मापने के लिए भी जो है वहाँ पे ऑटोमेटिक यानी कि जो स्वचालित मशीन लगाई गई है। नेक्स्ट देखिए कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है कुपोषित है। तो देखिए हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट जारी की गई थी, तो जिसमें कि भारत का यदि हम रैंकिंग की बात करें तो इंडिया देखिए 107 देशों में से जो है ये 94 नंबर पे है, 94 नंबर पे है। और इसके पहले जो 2019 में जो आंकड़ा जारी की गई थी, तो उसमें से 117 देशों में से 102 रैंक उसकी थी, लेकिन इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ की जो जनसंख्या है तो उसमें से लगभग जो है 14% जो है कि वो कुपोषित अभी भी है, यानी कि वो अंडर न्यूट्रिशन में है। नेक्स्ट देखिए कि नवीनतम वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक यानी कि जो ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स है, तो इसके अनुसार दुनिया में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के लिए किस देश ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। तो देखिए जो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक जो जारी किया गया था, तो इसमें देखिए न्यूजीलैंड जो है तो ये टॉप पे रहा है, तो इसने जो है जापान को पीछे छोड़ दिया है। और देखिए इंडिया की बात करें तो ये जो है अभी 58 पोजीशन, यानी कि इसकी पासपोर्ट जो है तो वो रैंकिंग 58 नंबर पे है। और वहीं अमेरिका का 21वें नंबर पे पासपोर्ट है इसकी। तो देखिए ये जो आपका रहता है जो वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक जो जारी किया था, तो ये दिखाता है कि किसका पासपोर्ट जो कितना मजबूत है, यानी कि वीजा फ्री ट्रैवल वो कितने कंट्री में अलाउ करती है। तो जिसमें कि न्यूजीलैंड पे टॉप पे रहा है, तो ये बहुत सारे कंट्री में जो है ये वीजा फ्री ट्रैवलिंग का वो अलाउ करती है। तो थैंक यू दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे आपके अक्टूबर 2020 मंथ के, तो हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। तो आपको कैसा लगा ये सारे जो हमने करंट अफेयर आपको बताया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे भी हम इसी तरीके से हर मंथ का करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। और हमने करंट अफेयर का पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो भी आपके आने वाले एग्जाम से, जैसे आपका एनएलसी गेट भी जाएगा स्टील का, और साथ में जो और भी एग्जाम आपके आने वाले हैं एनटीपीसी का, तो उन सभी के लिए जो है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है पीडीएफ का। तो आप लोग वहाँ से जाके आप लोग उसको जो है बाय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।